हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन तिवारी अपने यूट्यूब चैनल कंबाइन लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैथमेटिक्स के रेशियो एंड प्रपोर्शन की 5वीं क्लास है, यानी कि अनुपात और समानुपात की 5वीं क्लास है। और पिछली क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि किसी भी राशि को ए बी सी के रेशियो में अगर कोई रेशियो दिया है तो उसमें हम कैसे विभाजित करते हैं। और आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि जिस अनुपात को हम पढ़ रहे हैं कि अनुपात का कंपाउंड रेशियो कैसे निकालते हैं, या फिर कह सकते हैं कि कंबाइंड रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, या फिर अनुपातों में हम लोग विभाजित कर रहे हैं किसी राशि को, तो आखिर उस अनुपात के प्रकार कितने होते हैं, यानी किसी भी अनुपात को मैक्सिमम कितनी कैटेगरी में बांटा जा सकता है। तो आज अनुपातों के टाइप को हम पढ़ेंगे कि अनुपात होते कितने प्रकार के हैं। ठीक, तो आज की जो टाइप का नाम होगा वो क्या होगा? अनुपातों के प्रकार। ठीक है, अनुपातों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ रेशियो। कितने होते हैं टोटल? टाइप्स ऑफ रेशियो। ठीक है, रेशियो के कितने टोटल प्रकार होते हैं? अगर देखा जाए बहुत सी किताबें होंगी, हर किताब में अपने रेशियो के प्रकार दिखाए गए होते हैं, लेकिन पहले उसको समझना सबसे बड़ी बात होती है। रेशियो होता क्या है मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जो कि पहली क्लास थी, कि अगर कोई दो राशि हो, यानी कोई दो राशि का मान दिया, जैसे कि ए कोई राशि है, उसकी वैल्यू आपको दे रखा है 20 मीटर, और बी कोई राशि है जिसकी वैल्यू दे रखी है 30 सेंटीमीटर, या हम कर लेते हैं 30 किलोग्राम। तो ये दो राशियां ऐसी होती हैं जो कि सेम नहीं है। ये 20 मीटर, ये 30 किलोग्राम है, तो चूंकि ये जब सेम नहीं है तो इनका हम रेशियो नहीं फाइंड कर सकते हैं। रेशियो आप तभी फाइंड करोगे जब ये भी 20 मीटर में हो और ये भी क्या हो, 30 मीटर में ही हो, या सेंटीमीटर में होगा तो मीटर में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, तब जाके आप इनका रेशियो पता करते हो। क्या ये मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, और 20 से 10 को हम 20 को कैंसिल, तो 10 से 2 बार में 20 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 3 बार में ये 30 कैंसिल हो गया। तो कुल मिलकर आपको पता चलता है कि अनुपात जो होता है वो ए और बी का क्या होता है, 2 और 3 का अनुपात मिलता है। मतलब कुल मिला के ये कि अनुपात क्या होता है, राशियों की तुलना होती है कि एक राशि दूसरी राशि से कितनी गुनी बड़ी है, या दूसरी राशि पहली राशि से कितनी गुनी छोटी है। ये कंपैरिजन करने का काम ही अनुपात का होता है। अब चलते हैं, हम अनुपातों के प्रकार को देख लेते हैं। यानी कि अगर बात किया जाए कि अनुपात होते कितने प्रकार के हैं, ठीक है, तो पहला होता है सरल अनुपात। पहला क्या होता है? सरल अनुपात, पहला, जिसको हम कह सकते हैं सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो किसे कहते हो भाई? अगर कोई भी रेशियो आपको दिया है, जैसे हम लिख दें 20 और यहां पे हम 50 कर लेते हैं, यह आपका अनुपात के फॉर्मेट में दिया है, लेकिन इस अनुपात का जो सबसे न्यूनतम रूप होगा, यानी सबसे लोवेस्ट फॉर्म जो होगा, वही आपका कहलाता है सरल अनुपात। यानी कि इसको हम कैंसिल करेंगे तो 10 दूनी के 20, और ये हो जाएगा तो 10 पांचे 50। यानी कि सरल अनुपात किसे कहते हैं? कोई दो राशियों का ऐसा अनुपात जिनके बीच में कोई भी कॉमन ना हो, उनके बीच में कोई भी संख्या कॉमन ना हो। इसमें देखेंगे तो कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, या हम कह सकते हैं कि उनमें उभयनिष्ठ जो हो केवल एक हो, कॉमन क्या हो, सिर्फ एक कॉमन हो। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड हो, दूसरा कह सकते हैं वे दोनों अभाज्य गुणनखंड हो। तो यहाँ पे आपको पता चला क्या कि 2 और 5 इसके क्या होंगे, सरल अनुपात में टूट जाते हैं। ठीक है, 20 और 50 आपके अनुपात के फॉर्मेट में लिखा गया, लेकिन इसको जब हम लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 2:5 होगा। पहले के बाद दूसरे पे आते हैं कि मान लिया आपका सरल अनुपात है, अगर इसको हमको निकालना हो वर्गानुपात। वर्गानुपात क्या होता है? वर्गानुपात से पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा सा इनके प्रतिलोम के बारे में। प्रतिलोम अनुपात क्या होता है? प्रतिलोम कहें या हम विलोम भी कह सकते हैं, विलोम, यानी कि इनका प्रतिलोम और विलोम, जिसको कहते हैं इनवर्स आप कह सकते हो। इनवर्स किसे कहेंगे आप? इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो किसे कहेंगे आप? इनवर्स रेशियो मतलब होता है कि इसका अपोजिट, यानी कि अगर मान लीजिए कोई न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू लिखी गई है, आप उस पर डिनोमिनेटर को ऊपर कर लो, न्यूमरेटर को नीचे कर लो, तो वो आपकी कहलाएगी क्या? प्रतिलोम कहलाएगी। मतलब कुल मिला के ये इसका एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हो तो क्या होगा, मान लो
कि अगर कोई अनुपात दिया है 2:5 में, आपको इसका निकालना है क्या, निकालना है आपको प्रतिलोम अनुपात। क्या निकालना है, प्रतिलोम। तो प्रतिलोम में क्या हो जाएगा, प्रतिलोम में हो जाएगा आपका 5:2, यानी कि 5:2 मिल जाएगा इसका प्रतिलोम अनुपात। तो ये है दो अनुपातों का हमने दो प्रकार देखा। आगे हम तीसरा टाइप इसका देखते हैं। तीसरा टाइप कौन सा होता है, प्रतिलोम के बाद होता है आपका दूसरा, तीसरे नंबर पे आते हैं हम इसके वर्गानुपात की बात करें। वर्गानुपात, वर्गानुपात को इंग्लिश में कहते हैं डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है भाई, डुप्लीकेट रेशियो को हम वर्गानुपात कहते हैं। डुप्लीकेट रेशियो में वे अनुपात आते हैं जैसे कि यदि कोई भी राशि, अगर कोई भी राशि का हम स्क्वायर कर दें, डुप्लीकेट रेशियो में कौन कौन से आएंगे, यानी हम लिखे यहाँ पे 5:3। तो यदि कोई भी राशियों का अनुपात पहले से आपको दिया गया है और आप उसका स्क्वायर करके लिख दें, तो स्क्वायर 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, यानी कि 5 गुणे 5 कर दीजिए और 3 गुणे 3 कर दीजिए, तो यह आपका कहलाता है डुप्लीकेट रेशियो, यानी कि क्या, वर्गानुपात। तो वर्गानुपात भी आपको समझ में आ गया। ठीक, चलते हैं इसके नेक्स्ट टाइप की तरफ। पहला होता है सरल अनुपात, दूसरा प्रतिलोम अनुपात, तीसरे नंबर पे हमने देखा डुप्लीकेट रेशियो जिसको कहते हैं, डुप्लीकेट मतलब होता है वर्गानुपात। वर्गानुपात के बाद इसके नेक्स्ट टाइप को हम देखेंगे। चौथे नंबर पे कौन आता है, चौथे नंबर पे आता है शब्द डुप्लीकेट, यानी कि वर्गमूला अनुपात। वर्गमूला अनुपात, इसको इंग्लिश में कहते हैं शब्द डुप्लीकेट। शब्द डुप्लीकेट, शब्द डुप्लीकेट रेशियो में कौन कौन से आते हैं, इसमें आते हैं अगर कोई भी नंबर आपको दिया है, आप उसका इसके वर्ड में इसका छुपा होता है। चौथे नंबर पे देखिए, इसके वर्ड में मतलब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, फिलहाल में हम 36 लिख लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं आपको हम 25। 36 और 25 में कोई रेशियो है। अब इसका आपको निकालो वर्गमूल, इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, यानी कि 36 का वर्गमूल जो भी होगा उसका अनुपात और 25 के वर्गमूल का अनुपात जो होगा वही आपका शब्द डुप्लीकेट रेशियो कहलाता है। यानी कि 36 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और 25 का 5, तो वर्गमूलानुपात ही कहलाता है शब्द डुप्लीकेट रेशियो। चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे आते हैं। पांचवा जो होता है वो होता है आपका ट्रिप्लिकेट्स रेशियो, यानी कि हम कहते हैं घनानुपात कह सकते हैं। घनानुपात, घनानुपात को हम कह सकते हैं, घनानुपात को हम कह सकते हैं तिहरानुपात भी कहते हैं। घनानुपात, घनानुपात को हम कहते हैं तिहरा अनुपात, तिहरा भी कहा जाता है कहीं कहीं, तिहरा अनुपात। ठीक है, या हम कह सकते हैं इसको इंग्लिश में कहें तो ट्रिप्लिकेट्स, ट्रिप्लिकेट्स रेशियो। ट्रिप्लिकेट्स रेशियो में कौन कौन से आएंगे, ट्रिप्लिकेट्स में वो आते हैं यानी कोई भी राशि का आप घन निकाल दें, घनानुपात, यानी कि आपको दिया हो पहले से 5 और 2 का अनुपात अगर दिया गया है तो आप इसका तिहरा अनुपात, घना अनुपात या ट्रिप्लिकेट्स रेशियो क्या निकालेंगे, 5 का क्यूब और 2 का क्यूब। 5 का क्यूब क्या होता है 5 का 25 और 25 5 125, यानी 5 का 5 में 2 बार गुणा 125 हो गया। फिर 2 का 2 दूनी 4 और 4 दूनी के 8, यानी कि मिला 125:8 कह सकते हैं, 125 से मतलब 8 कह सकते हैं। ये था आपका घनानुपात। अब छठवें नंबर पे हम देखेंगे, छठवें नंबर पे होता है घनमूला अनुपात। क्या कहते हैं, घनमूला, या कह सकते हैं तिहाई अनुपात, तिहाई अनुपात। इसमें कौन कौन से आते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं सब ट्रिप्लिकेट्स रेशियो, सब ट्रिप्लिकेट्स, सब ट्रिप्लिकेट्स रेशियो। ठीक है, इसमें कौन कौन से होते हैं, इसमें होते हैं जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर का घनमूल निकालना हो आपको, इसमें आएंगे जितने भी नंबर्स होंगे उसका आप घनमूल निकाल देंगे तो कहलाएगा सब ट्रिप्लिकेट्स रेशियो। जैसे एक एग्जांपल हम देखें तो आप पहले से हम लिख लेते हैं 125 और लिख लेते हैं 216।
इसमें घनमूल निकालना पड़ता है, यानी कि अब 125 किसका घनमूल है आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो एक काम करें, यहाँ पे 3 कर लीजिएगा, 3 मतलब घनमूल ही होता है। और इसका लिख लेंगे हम 216 का भी हम लिख लेंगे यहाँ पे 3। तो आपको पता नहीं होगा तो हम बता देते हैं, ये 5 गुणे 5 गुणे 5, 3 के पेयर में से एक बाहर निकल गया। यहाँ पे 216 को लिखेंगे 6 गुणे 6 गुणे 6, इसके भी 6 बाहर निकल गया। तो कुल मिलकर क्या पता चला 3:6। क्या पता चला 3:6। तो यहां तक आपने पढ़ा 6 प्रकार, घनमूला अनुपात तक आपने पढ़ लिया, तिहाई अनुपात, सब ट्रिप्लिकेट्स रेशियो। तो यहां तक आपने 6 अनुपात के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद कौन से होते हैं, इसके बाद होते हैं मिश्र अनुपात या मिश्रित अनुपात कहते हैं। किसे कहते हैं मिश्र अनुपात, देख लिया जाए। मिश्र अनुपात या हम कह सकते हैं मिश्रित अनुपात, ठीक है, मिश्रित अनुपात। इंग्लिश में इसको कहते हैं मिक्स्ड भी कहते हैं, मिक्स्ड रेशियो कह सकते हैं, कंपाउंड रेशियो भी कह सकते हो आप, कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो इसे किसे कहेंगे आप, कंपाउंड आखिर क्या होता है तो समझिएगा, ये आपका 7वें नंबर पे है। कंपाउंड रेशियो मतलब 2 रेशियो पहले से आपको दिया होगा, जैसे कि A:B की वैल्यू कोई दे रखी है, 2:5 लिख लेते हैं, और C:D की रेशियो दे रखी है आपको, C:D। तो C:D में हम लिख लेते हैं 3:7। आपको निकालना है इनका कंपाउंड रेशियो। तो कंपाउंड का देखिएगा तरीका क्या होता है, ये A दिया है और B दिया, तो A/B लिख लेते हैं हम, क्योंकि रेशियो जो होता है वो अपॉन ही होता है। A/B इंटू C/D, A/B इंटू C/D की वैल्यू जो होगी वही आपकी कंपाउंड रेशियो होती है, मिश्र अनुपात होती है। तो A/B की वैल्यू 2/5, 3/7। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, कटता तो कैंसिल कर लेते, यहाँ पे 3 × 6, 5 × 7 = 35, यानी क्या मिल गया 6:35। कंपाउंड रेशियो को निकालने का तरीका बताते हैं। जितने भी रेशियो होंगे उनके पहली राशियों का एक साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 पहले नंबर पे है, 3 पहले नंबर पे है, कोई और होता तो उसके भी पहले नंबर, पहली अनुपात को एक साथ मल्टीप्लाई करिए, पहली राशि को, और दूसरी राशि को एक साथ मल्टीप्लाई करिए, दोनों का अनुपात निकाल दीजिए, वो कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, कंपाउंड रेशियो। यहां तक आपने देखा। इसके बाद अगर रेशियो की बात करें, समानुपात होता है। देखिए 8वें नंबर पे होता है समानुपात। समानुपात क्या होता है, समानुपात इसको हम कह सकते हैं प्रोपोर्शनल, ठीक है, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल में कौन कौन से होते हैं, प्रोपोर्शनल में होते हैं आपके जब 2 अनुपात आपको दिए जाएं, जैसे कि हम लिख लेते हैं A:B, ठीक है, और दूसरा अनुपात हम लिख लें C:D, 2 अनुपात, और हमको देखना होता है कि क्या ये अनुपात की वैल्यू इस अनुपात के बराबर है, तो वो कहलाते हैं प्रोपोर्शनल, यानी समानुपात कहलाते हैं। तो बराबर के लिए हम इस तरीके से भी लगाते हैं बराबर, और दूसरा होता है समानुपात का जो सिंबल तो इस तरीके से होता है। रेशियो का 2 बिंदु होता है, प्रोपोर्शनल का डबल यानी 4 बिंदु होता है यहाँ पे, ठीक है, 4 पॉइंट्स होते हैं। तो इसका पैटर्न क्या हुआ, मतलब अगर हमको चेक करना है तो आप लिखोगे, देखिए यहाँ पे A/B हमने लिखा कि जो 4 डॉट होते हैं उनको इक्वल कहा जाता है, बराबर देखा जाता है। हम देखना चाहते हैं क्या A और A/B की वैल्यू C/D के बराबर है, यदि हाँ तो आपका ये समानुपात में है, यदि नहीं तो नहीं है। तो इसका फॉर्मूला अगर हम निकालना चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, A का D के साथ क्या मिला, AD, और C का B के साथ यानी कि BC। AD इज इक्वल टू, यदि BC में कोई भी नंबर है तो आपका समानुपात है, वरना नहीं है। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं हम, एक एग्जाम्पल में क्या देखेंगे हम, यहां पे लिख लेते हैं हम 1:3, क्या लिख लिए 1:3, और यहां पर लिख लेते हैं समानुपात में दूसरा नंबर 5:1, हम 5:15 लिख लेते हैं। हमने 2 नंबर लिखा 1:3 और बीच में प्रोपोर्शनल का हमने सिंबल लगाया और 5:15 लिख दिया। अब हमें चेक करना कि क्या दोनों रेशियो
क्या प्रोपोर्शनल में है, यानी दोनों जो अनुपात है वो समानुपात हैं, तो उसका देखिए तरीका, यानी हमने दिखाया यहाँ पे देख रहे हैं कि ए और डी दिया है, ए डी कौन है, ये ए है और ये डी है, यानी कि ये दोनों बाहर के नंबर हैं, बाहर वालों का एक साथ मल्टीप्लिकेशन कर दें और ये बी और सी का अगर हम बीच वालों का एक साथ मल्टीप्लिकेशन कर दे तो हमारा उस तरीके से भी आंसर जांच हो सकता है। तो देखिए ए डी, ए कौन है, ये पहला वाला ए होता है, दूसरा वाला डी होता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 15 में 1 का गुणा कर दे, क्या होगा 1 गुणे 15 बराबर, बीच वालों का बीच वाले के साथ कर दें यानी कि 3 गुणे 5 बराबर, फिर देखिए 15 कम 15 मिल गया और 3 5 15, कुल मिला के क्या पता चला आपको, कुल मिला के पता चल गया कि बीच वालों का मल्टीप्लिकेशन करने पर और लास्ट वालों का मल्टीप्लिकेशन करने पे दोनों राशियां इक्वल मिल गई। इसका मतलब ये क्या है, ये समानुपात में है, प्रोपोर्शनल में है। तो इस तरीके से आपने समानुपात के प्रकार को देखा, अनुपातों के अपने टाइप को देखा कि अनुपात कितने प्रकार के होते हैं। अब हम कल नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे कि समानुपात पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं, जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो कल हम पढ़ेंगे समानुपात पर आधारित प्रश्न। मिलते हैं कल नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।